स्किल्स डायरी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी के सर को किस तरह से हम सेट करें या कैसे बनाएं, और फ्लैट हेड होने से या चपटा होने से हम बेबी के सर को किस तरह से बचा सकते हैं। फ्लैट हेड या चपटा सर कैसे होता है, क्यों होता है, और इससे बचने के लिए हम कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, आइए मैं बताती हूँ। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो उसका सर जो है या खोपड़ी उसकी बहुत नरम होती है, उसकी हड्डियां बहुत नरम होती हैं। तो अगर वो एक ही साइड पर सोता रहेगा तो उसका उस साइड से सर जो है वो चपटा हो जाएगा या सीधा हो जाएगा। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज या नौमौलूद बच्चे जो होते हैं वो लेटे हुए ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो जो हिस्सा उनका एक ही पोजीशन में प्रेस होता रहेगा, दबता रहेगा, तो वहाँ से वो हिस्सा फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे की जो पोजीशन होती है वो बहुत अहम होती है कि बच्चे को हम किस तरह से लिटाएं कि उसका सर खराब ना हो। क्योंकि इसका सबसे अच्छा वक्त तो वो होता है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है, नया नया ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ होता है, यानी उसको कुछ ही टाइम गुजरा हुआ होता है, तो उस वक्त बच्चे के सर को बहुत अच्छी तरीके से सेट किया जा सकता है। लेकिन ये काम जो है वो नर्सेज और जो आपके साथ कोई बड़ी खातून कोई गई हुई है, बहन गई हुई है, सास या नंदें या कोई मैरिड जो भी होते हैं, आपके साथ जो भी मौजूद हैं, उनको आप कह सकती हैं कि आप न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके सर को अगर आपको लगे कि वो लंबा सा है, लंबूतरा सा है, या उसकी शेप कहीं से टेढ़ी है या फ्लैट हुई हुई है सर की, तो उसको उसी वक्त उसको थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करके और उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पैदाइश के वक्त आप लोग ये काम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, बाद में भी इसको सेट किया जा सकता है। यानी बच्चे को आप जिस पोजीशन में लिटाएंगी उससे वो सर आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप ये करें कि उसका जो बेड होता है, बच्चे का बिस्तर आप सेट करते हैं जिस पे बच्चे को आप लिटाएंगी, तो उसको थोड़ा सा ऊंचा करके रखना है। यानी उसको बिस्तर से थोड़ा ऊंचा रखना है। तो और सर की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ हो पीछे की तरफ। तो आप उसके नीचे जो होते हैं राउंड तकिए मिलते हैं, गोल वाले तकिए सिरहाने बाज़ार में तैयार शुदा मिलते हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो वो आप रखें। वो घर में भी तैयार किया जा सकता है। और इसके अलावा 3 तरीके ऐसे होते हैं कि जिसमें बच्चे के तकिए आप तैयार कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप उसमें राई के दाने जो होते हैं वो सादा कॉटन का कपड़ा लेके उसका छोटा सिरहाना एक तैयार करें और उसमें राई भर दें। और उसके अलावा एक और रेत डाली जा सकती है और कॉटन से भी भर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर राई या रेत आप डालते हैं तो जब बच्चे का आप उसके ऊपर सर रखेंगे तो वो राई जो है वो उसी हिसाब से सेट हो जाएगी और रेत भी उसी तरह सेट हो जाती है। यानी जिस तरह बच्चे का सर होता है गोलाई में, उस तरह से वो सेट हो जाती है। तो बच्चे के सर पे कहीं एक जगह पर दबाव नहीं पड़ता और बच्चे का सर सेट रहता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि जब आप न्यूबॉर्न बेबी को फीड करवाते हैं तो बच्चे को बार बार फीड करवाना पड़ता है। और अगर बच्चा कोई बच्चे होते हैं कि जो बहुत आस्ते आस्ते फीड करते हैं, तो उनका जब उसको दूध पिला रहे होते हैं तो उसकी पोजीशन जो होती है ना, यानी आप हाथ में यूँ लेकर उसको पिलाते हैं तो उसका एक मखसूस एरिया जो है वो प्रेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चपटा हो जाता है। तो उसका हल ये है कि आप 15 मिनट एक तरफ से पिलाएं और 15 मिनट बाद आप उसकी पोजीशन चेंज करके दूसरी साइड पे पिलाएं, दूसरी साइड से। अगर बच्चे का पेट फिर भी नहीं भरता है तो आप फिर दोबारा यानी पहले वाली पोजीशन में आ जाए और उसमें आप उसको दूध पिलाएं। इसके अलावा बच्चे के इर्द गिर्द कोई चमकदार चीज़ या कोई आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी गर्दन को मूव करके उसकी तरफ ले जाएगा और उसकी तरफ उसका ध्यान हो जाएगा, गर्दन पूरी मोड़ लेगा, सर भी फेर लेगा। तो आप ये ख्याल करें कि अगर उसका सर ज़्यादा देर के लिए एक साइड पे हुआ है तो आप थोड़ी देर बाद उसको जाके चेंज कर दें। यानी आधे आधे घंटे बाद आप उसको देखती रहें और उसको सेट करती रहें उसके सर की पोजीशन को, तो उसका सर सेट रहेगा। लेकिन अगर आपका ये होता है कि वो सोते हुए ज़्यादा देर एक साइड पे कर लेता है और उसकी वजह से
उसका सर कहीं से आपको फ्लैट महसूस होना शुरू हो जाता है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो उसका हल यही है कि आप उसको पोजीशन को चेंज कर दें। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसकी पोजीशन को चेंज करते रहें, तो वो बच्चे का सर सेट रहता है, गोलाई में रहता है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी बच्चे को लेट कर दूध ना पिलाएं। जब भी आपने दूध पिलाना है तो आपको बैठें, सही तरीके से पोजीशन लें, आप सही सीधे होके बैठें और गोद में लेके बच्चे को और फीड करवाएं। और वही जो मैंने पहले बताया कि आप पोजीशन चेंज करती रहें, तो इससे बच्चे की शेप कभी भी खराब नहीं होगी। उम्मीद है कि आज की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, और इसकी मदद से आप अपने बच्चे का सर सही तरीके से सेट कर सकेंगी। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछें, मुझसे रब्ता करें, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।